हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 11 अक्टूबर को फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के जो गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार है वो भी साथ में करवाएंगे। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको फ्री मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष वो किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका को। और इसका उपाध्यक्ष है वो भारत को बनाया गया है। तो उपाध्यक्ष तो भारत है और अध्यक्ष श्रीलंका है। 2 वर्ष के लिए इसकी अध्यक्षता करेगा, 2023 से 2025 तक। और 2023 के अंदर इसका सम्मेलन है वो कोलंबो श्रीलंका के अंदर ही हो रहा है। और इस बार की थीम है क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना। तो क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना ये इस बार की थीम है। जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1997 में की गई है। सचिवालय मॉरिशस के अंदर है। सदस्य देश 23 हैं और जो नवीनतम देश है 23वां वो फ्रांस है। तो फ्रांस तो हिंद महासागर के अंदर नहीं है, लेकिन जो फ्रांस का रीयूनियन द्वीप है वो हिंद महासागर के अंदर ही है। इस वजह से इसका नवीनतम सदस्य देश है वो फ्रांस बन गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट में। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे है। मित्र शक्ति व सिलिनेक्स अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य ही किया जाता है। असनी चक्रवात है, इसका नाम भी श्रीलंका के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया कप 2023 का विजेता तो भारत है, लेकिन उप विजेता हो श्रीलंका है। एशियन गेम्स के अंदर ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम की कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है। और पुरुष है वो किसको हराकर विजेता बना था? तो अफगानिस्तान को हराकर। और पुरुष टीम का जो कप्तान है वो है ऋतुराज अवस्थी। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, 2023 के अंदर भारत के द्वारा किस किस की अध्यक्षता की गई है? तो एससीओ की अध्यक्षता की गई है। और एससीओ का जो 9वां सदस्य देश है वो ईरान है। G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है, 18वें नंबर का है। और जो G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और G20 के अंदर जो नवीनतम सदस्य देश है वो अफ्रीकन यूनियन है वो शामिल हुआ है। आगे देखते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या है? तो क्रिप्टो वर्ष है। आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। एंथम सॉन्ग है दिल जशन बोले। वासेनार व्यवस्था की जो 90वीं बैठक है इसका आयोजन भी नई दिल्ली के अंदर की गई है। हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन उड़ीसा के अंदर हुआ है और ये 15वें नंबर का था। ब्रॉडकास्टिंग AIBD है, इसकी 3rd बार जो हेड है वो भी भारतीय है। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन है, इसका आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रोजेक्ट कुइपर है, इसका संबंध किससे है? तो अमेजोन से है। अमेजोन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो तेज इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात प्राकृतिक आपदा के अंदर ही निर्बाध रूप से इंटरनेट की पहुंच है वो सभी तक उपलब्ध हो सके, यही इसका उद्देश्य है। आगे और देखते हैं, अमेजोन के द्वारा ही 3000 प्लस उपग्रह हैं वो पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही लॉन्च किए जाएंगे। हाल ही के अंदर 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, कुइपर सैट 1 व कुइपर सैट 2। ये फ्लोरिडा USA से ही रॉकेट का नाम है एटलस। तो एटलस रॉकेट के द्वारा ही इनको लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखते हैं, मालवीय कार्यक्रम है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। और ये UGC समर्थित शिक्षण प्रशिक्षण के लिए ही लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट अभिनंदन का प्रारंभ एयर इंडिया के द्वारा। प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च भारतीय सेना के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। जो सैनिकों के परिजन हैं उनको सुविधा व शिकायत निवारण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही। आदित्य L1 मिशन है, इसको PSLV C57 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए ही 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को LVM 3rd M4 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया है। और 23 अगस्त को ही ये चांद के जो साउथ पोल है वहां पर लैंडिंग कर दिया गया था। तो 23 अगस्त को ही वर्तमान में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग किया गया है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आगे देखते हैं, आजादी सैट 2 व EOS 07 है, इसको SSLV D2 के द्वारा लॉन्च किया गया है। DSSAR तो इसको PSLV C56 के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये सिंगापुर का उपग्रह है। NVS 01 तो इसको GSLV F12 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और ये नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। JNU से ही डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है सामिया हसन। तो जो सामिया हसन है ये तंजानिया की राष्ट्रपति है।
तो इनको विदेशी धरती पर ये पहला पुरस्कार है वो दिया गया है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है और लोंग द्वीप यहाँ पर तो जंजीबार है। और जंजीबार के अंदर ही हाल ही में जो IIT मद्रास है उसके द्वारा अपना पहला ऑफशोर कैंपस है वो भी खोला है। और इस ऑफशोर कैंपस की पहली महिला हेड है प्रीति अगलायन। जो अगलायन है वो इसकी पहली महिला हेड है। विक्टोरिया झील तो एक केन्या, तंजानिया और युगांडा की सीमा बनाती है और विक्टोरिया झील से ही भूमध्य रेखा भी गुजरती है और जो नील नदी है वो भी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखते हैं, IIT दिल्ली के द्वारा UAE के अंदर अपना ऑफशोर कैंपस है वो खोला है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। PM मोदी जी को पापुआ न्यू गिनी का, फिजी, पलाऊ, मिस्र, ग्रीस और फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन मंडल, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके निर्वाचन मंडल का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 54 में है और इसमें निर्वाचित MP व MLA है वो ही भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी के भी जो निर्वाचित MLA होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं और ये 17वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इनको भी भाग लेने के लिए बोला गया है। तो 17वां संविधान संशोधन के द्वारा ही दिल्ली और पुडुचेरी के जो MLA हो इसमें भाग लेते हैं। लेकिन अगर इसमें महाभियोग प्रक्रिया है उसमें संसद के मनोनीत व जो निर्वाचित सदस्य हैं वो दोनों भाग लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCSE, इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, IMD। और जो IMD है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और वर्तमान में इसके मंत्री है किरण रिजिजू। तो जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज है इसका उद्देश्य क्या है? तो जो जलवायु जोखिम है इसको कम करना। तो किस क्षेत्रों में किया जाएगा? कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य व पेयजल के अंदर ही जो जलवायु जोखिम उसको कम करना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है वो भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 के अंदर लॉन्च किया गया था और हाल ही के अंदर इसको 50 साल है वो पूर्ण हो गए हैं। तो इसके 50 साल पूर्ण होने पर ही काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर ही उत्सव भी मनाया गया था और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही भाग लिया गया है। अल नीनो का भारतीय मानसून पर कैसे प्रभाव पड़ता है? तो नकारात्मक पड़ता है और ये गर्म जलधारा है। ला नीनो का भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये एक ठंडी जलधारा है। आगे देखते हैं, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है, नहीं मैं लास्ट में बता दूंगी। आपको एक बार बता देना है कि विश्व मौसम संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पे है। बिपरजोय चक्रवात है, इसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। ये अरब सागर के अंदर आया था और इसका अर्थ होता है विपत्ति या फिर आपदा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अम्बुआ वीर दिशोम अभियान है, ये झारखंड सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है और झारखंड के वर्तमान में CM है हेमंत सोरेन। तो ये वन अधिकार अभियान के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो जंगल पर निर्भर जो समुदाय हैं, वन अधिकारी हैं, वन अधिकार समिति है वो ग्राम स्तर पर इसमें बनाई जाएगी। झारखंड है वो एक लैंडलॉक स्टेट है। झारखंड की स्थापना 2000 के अंदर की गई थी, बिहार से अलग होकर ही अलग से राज्य बना था 2000 के अंदर ही। वर्तमान के अंदर भारत में 28 राज्य व 8 यूटी हैं। लैंडलॉक स्टेट कितने हैं भारत के अंदर टोटल? तो 5 हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। तो ये लैंडलॉक स्टेट हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड के अंदर ही है। महान हलचल या मुंडा विद्रोह है ये 1899 से 1900 के अंदर ही हुआ था और झारखंड के अंदर ही, और बिरसा मुंडा के द्वारा ही किया गया था। और बिरसा मुंडा है इनको धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। समय शिखर तो ये झारखंड के अंदर ही है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर। सरहुल फेस्टिवल झारखंड के अंदर ही मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद अस्तित्व है इसकी खोज की है? तो संवेदना की। ये संवेदना है ये यूरोप के केडी टॉफी है उसके अंदर ही अमोनियम क्लोराइड है वो पाया गया है। और ये जीव के अंदर ही जो प्रोटीन है ओटोपी, तो ओटोपी प्रोटीन इसके अंदर पाया गया था। तो ओटोपी ये प्रोटीन पाया गया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो वर्तमान में कितने स्वाद हो गए? 6 हो गए। इससे पहले 5 कौन कौन से हैं? तो मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और उमामी। तो उमामी है टमाटर के अंदर पाया जाता है। तो मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और उमामी ये 5 स्वाद पहले से थे और छठा स्वाद वो है संवेदना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, लाइसोजाइम है ये लार जीवाणु का भक्षण करता है। लार ग्रंथि कितनी है? तो 3 जोड़ी है। वैस के अंदर दंत फॉर्मूला कौन सा है? तो 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई 2 है। ऑप्थेमोलॉजी क्या कहलाता है? तो आंख का अध्ययन कहलाता है। जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? तो मैंडिबल कहते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व डाक दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 को ही यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। इस बार की थीम क्या है? तो टुगेदर फॉर ट्रस्ट, ये इस बार की थीम है। विश्व डाक तो दिवस है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट। भारतीय वायुसेना दिवस है, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार इसका 91वां जो सम्मेलन है वो प्रयागराज के अंदर हुआ था। इंटरनेशनल डे फॉर द चाइल्ड गर्ल 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय फूड डे 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को। नेशनल यूनिटी डे अर्थात राष्ट्रीय एकता दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और कॉफ़ी सम्मेलन है बेंगलुरु के अंदर हुआ था। विश्व शिक्षक दिवस है, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, तो इसके लेखक कौन है? तो विवेक अग्निहोत्री है। तो जो विवेक अग्निहोत्री है, इनकी कश्मीरी फिल्म भी इनकी है और द वैक्सीन वॉर जो फिल्म है वो भी इनकी है। तो इनकी बुक का नाम है द बुक ऑफ लाइफ, तो इनको याद रख लीजिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट बुक हैं उनको भी देख लेते हैं हिस्ट्री के अंदर। महत्वपूर्ण जो पुस्तक हैं इनका नाम देख लेते हैं। अनहैप्पी इंडिया है, ये लाला लाजपत राय की है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सैन्याल की है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर जी की है। द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा की है। सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती की है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादाभाई नौरोजी की है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित की है। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू की है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू की है। इंडियन फिलोसॉफी डॉक्टर राधाकृष्णन जी की है। रिडल्स इन हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर जी की है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। मदर इंडिया कैथरीन मेयो की है। ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो की है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की है। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी जी की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। तराना ये हिंद मोहम्मद इकबाल की है। इंडियन फॉर कर्जन टू नेहरू एंड ऑप्टर तो ये दुर्गा दास की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति तो ये वीडी सावरकर की है। द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो घोष की है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है। नील दर्पण दीन बंधु मित्र की है। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की है। इंडिया अर्नेस्ट ये वैलेंटाइन सिरोल की है। तो इंडिया अर्नेस्ट ये वैलेंटाइन सिरोल की है, तो इसका नाम है वो याद रख लीजिएगा। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त की है। द क्रिस्टियन मून द पोस्ट ऑफिस ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। भवानी मंदिर तो ये बारिंद्र कुमार घोष की है। तो ये महत्वपूर्ण जो पुस्तक है और इनके लेखक हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी हिस्ट्री की क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। युवा मितान परिवहन योजना है, ये छत्तीसगढ़ सरकार है उसके द्वारा लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो छात्र हैं कॉलेज जाएंगे उनको फ्री ट्रांसपोर्ट है वो दिया जाएगा। तो इसमें 50% सरकार देगी और 50% है वो बस संचालक के द्वारा दिया जाएगा। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना है, इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 को ही और टीकाकरण से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा है, ये 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया है और ये जो नरेगा है वो 2005 का एक्ट है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। छत्रपति शिवाजी महाराज के ही मध्ययुगीन हथियार वाघ नख है, इसको भारत लाने के लिए हाल ही में समझौता हुआ है। तो किस देश के साथ में हुआ है? तो ब्रिटेन के साथ में होता है। तो ब्रिटेन के जो लंदन की स्थित जो विक्टोरिया महल है वहाँ से इसको समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ही। जो छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जन्म हुआ है शिवनेर दुर्ग पुणे में। इसका संरक्षक था दादा कोंड देव थे। राज्य अभिषेक है वो 1674 के अंदर ही रायगढ़ किले में हुआ है।
सरदेशमुखी कर है वो 1/10 भाग लिया जाता है कर का, और जो चौथ है वो 1/4 भाग लिया जाता था। पुरंदर की संधि है वो 1665 के अंदर हुई थी मुगल और मराठों के मध्य। तो इसमें मुगलों की तरफ तो से थे आप जो कछवा वंश के ही जो आमेर के शासक सवाई जयसिंह, और मराठाओं की तरफ से थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अष्टप्रधान इनके दरबार में ही थे। अष्ट दिग्गज हैं वो कृष्ण देव राय के दरबार में थे, और इनकी पुस्तक का नाम है आमुक्त मालेदा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत MCX 2023 अभ्यास है, इसका सेकंड जो संस्करण है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ही राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास के लिए इसका आयोजन हो किया जा रहा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन जो गायत्री मंत्र के अंदर जो नोबेल पुरस्कार करवाए हैं सर के द्वारा, तो उसका भी रिविजन कर लेते हैं। 2023 के जो नोबेल पुरस्कार हैं उनको देखते हैं। मेडिसिन के अंदर कैटालिना कोरिको हंगरी के रहने वाले हैं, और विसमैन है ये USA के रहने वाले हैं। तो इन दोनों को ही मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिला, तो ये इसकी ट्रिक है। भौतिकी के अंदर पियरे एगोस्टिनो फेरेंग क्रॉस एनी एल हुईसियर है वो इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। रसायन विज्ञान के अंदर एलेक्सी एकिमोव, मेगी बोबंडी और लोइस बुर्से इनको दिया गया है। इसकी ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। साहित्य के क्षेत्र के अंदर जॉन फासे को दिया गया है, और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इसकी ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। शांति के क्षेत्र के अंदर नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, और ये ईरान की रहने वाली हैं। और इसकी ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। अर्थव्यवस्था के अंदर क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और इसकी ट्रिक है अर्थ गोल है। तो अब नोट लगा के देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 के अंदर की गई थी, और ये 5 क्षेत्रों के अंदर ही दिया जाता था। लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र है उसका नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा है, और ये 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किए जाते हैं। देखते हैं कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है, इनको भी देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, तो ये इसकी ट्रिक है। तो रवि से रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 के अंदर ही साहित्य के लिए, और इनकी कृति कौन सी थी, गीतांजलि के लिए। सर मतलब सर रमन, CV रमन है, इनको दिया गया था 1930 के अंदर ही भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। है से मतलब हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 के अंदर ही मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। मैं मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 के अंदर ही शांति का नोबेल पुरस्कार। सु मतलब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था 1983 के अंदर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन को दिया गया था 1998 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार लोक कल्याणकार परोपकार के लिए ही। आगे देखते हैं नायपाली को दिया गया था 2001 के अंदर ही साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं वी रामकृष्णा, तो जो वी रामकृष्णा है इनको 2009 के अंदर रसायन शास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कैलाश सत्यार्थी है, इनको 2014 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2019 के अंदर ही अभिजीत बनर्जी हैं, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अभिजीत बनर्जी हैं, इनको 2019 के अंदर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अभी तक जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनका नाम आप देख लिए, और इसकी ट्रिक भी याद कर लेना। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, ये इसकी ट्रिक है। अब अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।